हेलो सोल्जर्स, बेटा आज की क्लास बहुत कंसेप्चुअल क्लास होने वाली है। जो लेक्चर हमने कल डाला था अपने चैनल के ऊपर, प्लीज आप उस लेक्चर को देख लीजिए, फिर आप इस लेक्चर के ऊपर आइए। हम आपको बिल्कुल बेसिक से उठा के चीजें करवा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि फिजिक्स के अंदर अच्छे से ग्रिप बन सकेगी। अगर आप फिजिक्स को बिल्कुल छोटे से समझोगे, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो फिजिक्स धीरे धीरे आएगी। धीरे धीरे कड़ी को जोड़ते जाओ और अपने आप फिजिक्स आने लगेगी, ठीक है। तो हम एवरेज स्पीड के ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। इनके ऊपर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। जो बच्चा सोचेगा ना, उसके क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो देखो बेटा, कल हमने डिस्कस किया था एवरेज स्पीड और कल हमने एवरेज स्पीड के बारे में बेटा डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो बेटा एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन बेटा, ठीक है। बेटा एक कंसेप्ट हमने यह भी पढ़ा था कि अगर एक पार्टिकल किसी भी डिस्टेंस को, किसी एक्स डिस्टेंस को हाफ ट्रेवल कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? मतलब एक टोटल डिस्टेंस है, एक को v1 वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, एक को v2 वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? x/2 डिस्टेंस तो v1 वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, x/2 डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने कर लिया था क्वेश्चन बेटा, टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी बेटा? x आ जाएगी। तो पहली वाली डिस्टेंस क्या करेगा बेटा? बताओ, x/2v1 प्लस x/2v2, ठीक है। तो हमने क्या करवाया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमारे पास डिस्टेंस है और वेलोसिटी है, टाइम नहीं है। अगर हमारे पास डिस्टेंस और वेलोसिटी हो और टाइम ना हो, तब क्या करेंगे बेटा? तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी है हमारे पास, वेलोसिटी और डिस्टेंस है, इससे हम टाइम निकाल लेंगे बेटा। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा डिस्टेंस x/2 दे रखी है, तो अपॉन स्पीड, तो x/2 अपॉन स्पीड। तो क्या आ जाएगी बेटा? अगर सपोज कर लो d1 डिस्टेंस है, तो d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। तो ऐसे आ गया। तो ये कंसेप्ट इन क्वेश्चंस के अंदर लगने वाला है, प्लीज आप इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखिए, ठीक है। तो बेटा डिस्टेंस हमारे पास x/2 थी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, x/2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। बेटा इनका एलसीएम लेंगे तो x तो कॉमन आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लेना बेटा, v1 प्लस v2 बचेगा, तो 2v1 आ गया। तो बेटा क्या आ जाएगा? इसका निकल के आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बेटा ये कब है? जब डिस्टेंस हाफ एंड हाफ दे रखी है, ठीक है। अगर डिस्टेंस थोड़ी सी चेंजेबल दे सके, कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर सके, और क्या कर सकता है बेटा? ये डिस्टेंस क्या के साथ ये बोलेगा कि बेटा टाइम इक्वल है, ठीक है, सभी के अंदर टाइम ऑफ इंटरवल इक्वल है, तब एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालो, तब भी यही क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा एक रिलेशन लिखो। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बेटा जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो अलग अलग पाथ के ऊपर यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास क्या ले लिया मैंने? सर्कुलर मोशन ले लिया, ठीक है। तो बेटा यहां पे जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड किसी पर भी देख लो बेटा, सर्कुलर पाथ आएगा, यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी होती है, देखो एवरेज स्पीड तो बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हमने अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। और बेटा जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, वो क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये डिपेंड करेगी कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। बेटा हर एक पॉइंट के ऊपर, अब देख लो, अगर इसको ग्राफिकली समझे इस चीज को, बेटा अगर ये मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, अभी जो भी पाथ है, वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बेटा, हर इस पॉइंट के ऊपर बेटा ये ए पॉइंट है, तो यहां पे VA होगी, इसके ऊपर इस तरफ होगी, इसके इस तरफ होगी। तो जो वेलोसिटी होगी ना बेटा, वो टेंजेंशियली होगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, हर एक चीज पे अलग अलग डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, ठीक है। मतलब ये वैरी करेगी, लेकिन स्पीड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और एक इसका रिलेशन क्या होता है? जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होती है, इनका रेशियो की बात करें बेटा, एवरेज जो वेलोसिटी होती है अपॉन इसका तो बेटा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि बेटा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, क्यों? डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, वो नेगेटिव में जा सकता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव रह सकता है। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी भी क्या बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। बट बेटा स्पीड क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा इनका रेशियो आएगा, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि जो एवरेज स्पीड होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, अगर एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो इनका जो रेशियो, बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आता है, एयरफोर्स में भी आया हुआ है। ठीक है, तो बेटा जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, देखो इनका रेशियो करें तो एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। बी कीप इन माइंड, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। और दूसरी बात, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछ ले, वो भी ऑलवेज लेस देन 1। बेटा मैंने बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पढ़ा दिए यहां पे। ठीक है, तो अगर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो हमेशा लेस देन 1 आएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस भी लेस देन 1 होगा। ठीक है, आपको यूनिटी मिलेगा, कहीं पर ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये अच्छे कंसेप्ट हो रहे हैं सारे के सारे। एक बात, एक क्वेश्चन कैसा पुटअप होगा बेटा, क्या बोलेगा कि बेटा किसी पार्टिकल की v1 वेलोसिटी है, किसी की v2 है, किसी की v3 है, डॉट 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 ऐसे vn तक वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की, लेकिन जितनी भी वेलोसिटी है उनका टाइम सेम है। टाइम t है, इसका भी टाइम t है, इसका भी टाइम t है, इसका भी टाइम t है। अब आपसे पूछ ले कि बेटा इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा बेटा, ये v1 है, ये t है, तो हमें पता है कि हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। देखो फिजिक्स बिल्कुल बेस से स्टार्ट होगी, इससे आगे फिजिक्स नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस टोटल डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 हमने लिख रखा है बेटा, कहां पे लिखा था, देखो ये रहा, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होगा। ठीक है, अब बेटा हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो v देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड इनटू टाइम, तो वेलोसिटी दे रखी है हमें, तो बेटा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी प्लस v3 इंटू टी, डॉट डॉट कहां तक जाएगा बेटा, vn इंटू टी। ठीक है, तो बेटा टाइम कितना है, टी है, हर जगह टाइम टी है, तो बेटा क्या हो जाएगा nt। ठीक है, ये nt हो गया बेटा, यहां से t कॉमन ले सकते हो बेटा, बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला आ रहे हैं यहां से। अगर पार्टिकल का टाइम इक्वल दे रखा है, इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, ये न्यूमेरिकल भी रख रखे हमने यहां पे। ठीक है, तो बेटा क्या जाएगा बेटा, t कॉमन आएगा, t से t कैंसिल, तो ये क्या निकल के आएगा, v1 v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn विल बी इक्वल टू व्हाट, डिवाइडेड बाई n, जितने भी पार्टिकल है, क्योंकि n ही तो बचेगा यहां पे, है ना। तो बेटा इसको क्या बोल सकते हैं, ये अर्थमेटिक मीन होता है वेलोसिटीज का, अगर टाइम इक्वल दे रखा है हमें तो। ठीक है, तो t1 क्या जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम अच्छे वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ, प्लीज इन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये इन्हीं दो कंसेप्ट के ऊपर हमने क्वेश्चंस को लिए हैं, आगे आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी आपको बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो बेटा पहला ही क्वेश्चन क्या है, अगर इफ ए कार कवर 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, अगर बेटा मैं मान लूं कि अगर टोटल डिस्टेंस x है, उसमें से बेटा 2/5 टोटल डिस्टेंस का, 2/5 2/5 टोटल डिस्टेंस का ट्रेवल करता है बेटा v वेलोसिटी से। ठीक है, एंड 3/5 विद v वेलोसिटी, और जो बाकी बच गया 3/5 वो इससे ट्रेवल करता है, 3/5 टोटल डिस्टेंस का, तो बेटा वो भी v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। अब हमें पता है कि जो बेटा टोटल डिस्टेंस, इसने पूछा क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, आपको बिल्कुल हिट फॉर्मूला पता है बेटा कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, हमारे पास तो क्वांटिटी सिर्फ दो ही है, डिस्टेंस है और टाइम है, तो सॉरी वेलोसिटी है और
डिस्टेंस और टाइम तो है ही नहीं, तो हमने वहां पे निकालना सीखा था अभी पीछे लेक्चर के अंदर, तो करते हैं। देखो बेटा, तो बेटा डिस्टेंस तो टोटल एक्स हमारे पास, तो बेटा डिस्टेंस तो एक्स आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं, वहां पे कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा डिस्टेंस तो एक्स आ जाएगी। बेटा टाइम चाहिए t1, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा डिस्टेंस पहले वाला पार्टिकल है वो v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगा, तो बेटा डिस्टेंस कितनी है 2/5x, तो 2/5 x, स्पीड कितनी है बेटा, देखो v वेलोसिटी है, हर जगह v वेलोसिटी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हो गया प्लस टाइम t2 के लिए बेटा दूसरी डिस्टेंस 3/5x लेंगे, और ये भी v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो 3/5 x डिवाइडेड बाई v, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ऑप्शंस के अंदर v1 और v2 ले रखा है, ठीक है, v1 और v2, बेटा इसको हम v1 मान रहे हैं, इसको v2 मान रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह ले लेना बेटा, ये v1 हो गया और ये v2 हो गया, क्लियर है। तो बेटा ये v1 हो गया और ये v2 हो गया। अब एक बात सुनो कि अलग अलग वेलोसिटी से दौड़ रहा है पार्टिकल और सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से ट्रेवल भी नहीं कर पाएगा ना। अब बेटा इसका एलसीएम लो, बेटा एलसीएम लोगे तो वही कंडीशन आ जाएगी, एक्स वगैरह कट जाएगा, ठीक है। तो बेटा 5 v1 v2 एलसीएम आएगा इसका, 5 v1 v2 एलसीएम, बेटा 5 से 5 कैंसिल, v1 से v1 कैंसिल, तो बेटा ये क्या आएगा 2v2 आएगा, बेटा 5 से 5 कैंसिल, v2 से v, तो बेटा क्या आएगा यहां पे 3v1, और बेटा ये x क्या गया बाहर गया, और ऊपर क्या था टोटल x था, ठीक है, x से x कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो बेटा क्या आएगा 5v1 v2 डिवाइडेड बाई 3v1 प्लस, पहले v1 को लिख लेते हैं, और 2v2। अब देखो बेटा कहां पे ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन डी आएगा, बी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप प्लीज करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को करिए, आपसे बिल्कुल अच्छे से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब पहले देखो ये कंसेप्ट लगाया मैंने, लास्ट में कंसेप्ट पढ़ा रखा है, वही कंसेप्ट लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो करो बेटा क्वेश्चन को, ए पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, बेटा पहले इसको v1 मान लो, ठीक है, एंड देन 4 मीटर पर सेकेंड, इसको बेटा v2 मान लो, फॉर अनदर 20 सेकेंड। बेटा देखो इसमें आपने एक चीज को नोटिस किया है कि यहां पर टाइम सेम है, टाइम सेम के लिए बेटा क्या सीधा आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से बताया ना तो आपको बेसिक्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा रिजल्ट से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। और दूसरी बात, जो एनडीए एयरफोर्स नेवी के अंदर एग्जाम के अंदर जो फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा ना, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको बहुत हैवी कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट आते हैं, थ्योरी क्लियर है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन को विद इन 20 मिनट 25 क्वेश्चन अच्छे से आराम से कर सकते हो, ठीक है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, खुद की नॉलेज के ऊपर बिलीफ होना चाहिए आपको सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। आप क्या करो कि फिजिक्स की जो जनरल नॉलेज है ना, जनरल साइंस है, उसको अच्छा करो। एयरफोर्स जो नेवी AA का क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है, वहां पे क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल अच्छे से सेट करता है, वहां पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ज्यादा वो नहीं है, आपको जस्ट कंसिस्टेंस रहना है, मेहनत करनी है, ठीक है। तो बेटा करो, वही कंसेप्ट लग रहा है बेटा, टाइम सेम है, एक बार तो ये वेलोसिटी है, एक बार 4 है, एक बार बेटा कितनी है, एक बार 5 है, तो कंसेप्ट हमने लगा दिया, v1 टाइम सेम है, टाइम तो कैंसिल हो ही जाएगा, वो कंसेप्ट में हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। तो बेटा कर दो इनको, क्या 3 मीटर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई बेटा कितनी वेलोसिटीज है, 1 2 3, तो 3 4 3 7 और 5 बेटा 12 होता है, 12/3, 3 चौका 12। बेटा जिसको हिंदी में गिनती नहीं आती तो 3 4 जा 12 है, 4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो गया। बेटा ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको इतने ही अच्छे क्वेश्चन, बिल्कुल पहले कंसेप्ट फिर न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट न्यूमेरिकल, ऐसे ही क्वेश्चन होते रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लेक्चर को अच्छे से देखिए, फोकस के साथ देखिए, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को बिल्डअप कर सके, अपना सिलेक्शन श्योर कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही धमाकेदार कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।